आप ओलंपिक्स में क्यों नहीं गए? और माशाल्लाह से आप देखें अरशद नदीम साहब, जो कि आप ही जितनी हाइट है मेरे ख्याल से उनकी। पता नहीं मुझे। अरशद नदीम का तो पता होगा ना अभी। नहीं, अरशद नदीम को पता है, हाइट थ्रो कम करिए, मुझे नहीं 92.97 है, कितनी है 92.97। क्या कहेंगे आप? देखिए, अरशद नदीम की अपनी मेहनत है, और जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि वो अपने एक जिस इलाके से, पंजाब के इलाके से वो हैं, और उन्होंने अपनी कोशिश की। मतलब ये उनकी अपनी मेहनत है, इस सिस्टम का शायद कोई इसमें रोल नहीं है। तो अच्छा आदिल भाई, माशाल्लाह से आप, अब हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पे आते हैं। आपकी माशाल्लाह से फिज़िक भी ऐसी है, आपकी कद काठ भी ऐसी है, आप ओलंपिक्स में क्यों नहीं गए? और माशाल्लाह से आप देखें अरशद नदीम साहब, जो कि आप ही जितनी हाइट है मेरे ख्याल से उनकी। पता नहीं मुझे। अरशद नदीम का तो पता होगा ना अभी। नहीं, अरशद नदीम को पता है, हाइट थ्रो कम करिए, मुझे नहीं 92.97 है, कितनी है 92.97। क्या कहेंगे आप? देखिए, अरशद नदीम की अपनी मेहनत है, और जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि वो अपने एक जिस इलाके से, पंजाब के इलाके से वो हैं, और उन्होंने अपनी कोशिश की। मतलब ये उनकी अपनी मेहनत है, इस सिस्टम का शायद कोई इसमें रोल नहीं है कि उनको स्कूल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से उठाया गया हो, सिलेक्ट किया गया हो, या आगे पहुंचाया गया हो। ये उनकी अपनी एक मेहनत है जिसकी वजह से वो आगे आए। तो ये मैं समझता हूँ। ओलंपिक्स के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि आपकी फैमिली में भी काफ़ी बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। जी, ये ऐसा है कि मैं असल में ये बात समझता हूँ कि देखिए, ओलंपिक्स में एक होता है टीम स्पोर्ट्स, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, जो टीम की सूरत में होता है, और एक है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। ठीक है, रेसलिंग है, जेवलिन जैसे ये था, शॉट पुट है, रनिंग 100 मीटर्स रन है, स्प्रिंट, मतलब ये सारी जो इंडिविजुअल्स हैं ना। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो लोग हैं इधर पाकिस्तान में, अगर एक तो गवर्नमेंट अगर नहीं कर रही, लेकिन अगर सिस्टम में कोई ऐसे इंडिविजुअल्स नज़र आते हैं कि जो शुरू में नज़र आ जाते हैं ना कि ये बंदा जो है दूसरों से अलग है, तो उसको हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं उनको चाहिए कि वो एक एक बंदे की ज़िम्मेदारी ले लें कि भाई इसको पूरा हम स्पॉन्सर करेंगे आगे तक। पहले ही कर लें, मतलब अगर उसमें लग रहा है कि ये बंदा, पहले ही कर लें। इस तरह आप एक ऐसे शख्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी पोटेंशियल है उसके अंदर कि वो ओलंपिक्स में जाके जो है इंटरनेशनली मुल्क के लिए कोई मेडल ला सकता है। एक तो ये, दूसरा, क्योंकि अब देखें मेरे सामने एक मिसाल मेरे, जी बिल्कुल, मेरे सामने मिसाल मेरे अपने ख़ानदान की है, सही ना। मेरे ननियाल यानी मेरे जो नाना जो थे, मीर अब्दुल रहीम साहब, वो चीफ़ इंजीनियर थे पाकिस्तान रेलवेज़ में। अच्छा, उनको जो है जुनून की हद तक टेनिस का शौक़ था, सही है, जुनून की हद तक। तो उनके जो घर था लाहौर में, गुलबर्ग के एरिया में, वहाँ इलाका है हुसैन चौक, उसके पास उनका घर था। तो उधर घर में उनके टेनिस कोर्ट भी था। अच्छा माशाल्लाह, उनकी 2 शादियाँ उन्होंने की थी, उनके 14 बच्चे थे। तो उसमें से 7 बच्चों को, यानी मेरे मामू जो थे, उनको उन्होंने ख़ुद ट्रेन किया था टेनिस के हवाले से। मतलब आप भी नाना पे गए हैं? नाना पे कैसे गया हूँ? शादियों के हवाले से नहीं, वो मेरे तक अभी तक कोई पहुँचा नहीं है। नाना भी नहीं। तो अच्छा, खैर, तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि उन्होंने ख़ुद अपने बच्चों को ट्रेन किया। यानी आप ये समझ लें, कुछ बच्चे हैं उनको स्पॉन्सर मिल गया, जो मैं बात कर रहा था ना, स्पॉन्सर। तो उन्होंने उनको ट्रेन किया। तो मेरे सबको अच्छा, उनमें 7 में से 6 लड़के और 1 मेरी खाला भी थी, उनको ट्रेन किया। तो सातों जो हैं अपने अपने वक्त में पाकिस्तान की नेशनल चैम्पियन बने। अच्छा, नंबर 1, सही है ना। अच्छा, तो अब आप ख़ुद देखें कि अगर एक शख्स लग जाए और पैसा लगाए, वक्त लगाए, मेहनत लगाए, तो वो पहुंच जाता है। अच्छा, दूसरी, अब इसमें कोई पाकिस्तानी हुकूमत या सिस्टम का कोई किरदार नहीं था, उनकी अपनी एक जुनून की हद तक की मेहनत थी। उनमें से एक जो मेरे मामू थे, वो हारून रहीम, वो जो है वर्ल्ड लेवल पे 39 रैंकिंग थी उनकी। अभी आपके जो इसामुल हक हैं, जो हंड्रेड्स में कहीं है, सही ना। तो ये जो मेरे मामू थे वो एशियन चैम्पियन भी बने।
और जी और हारून रहीम, तो मतलब वो एक टेनिस में लेजेंड थे पाकिस्तान के हवाले से, वो उनको। अच्छा, दूसरा है हमारे यहाँ ग्लोरिफिकेशन इतनी नहीं करी जाती, चंद लोग हैं स्पोर्ट्स में, जैसे खान साहब हो गया, खान साहब भी हैं ज़्यादातर, मतलब जहांगीर खान, जहांशेर खान है, इमरान खान। क्रिकेट में थोड़ा सा होती है ग्लोरिफिकेशन, बाकी स्पोर्ट्स में जैसे आपके माशाल्लाह से, तो इनको ग्लोरीफाई क्यों नहीं किया जाता? इनका देखिए, मेरी जो फैमिली है, इनका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया, क्योंकि पूरी दुनिया में कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई एक ही ख़ानदान के बहन भाई जो हैं वो किसी एक स्पोर्ट में साथ, मतलब इतनी बड़ी तादाद में नेशनल चैम्पियन हो। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आए सारा। तो कहने का मकसद ये है कि ये मैं समझ पॉइंट निकला था ओलंपिक से कि हमारे यहाँ टैलेंट है, सब कुछ है, बस आप कम से कम जिनके अंदर कुछ पोटेंशियल लगता है आप उनको स्पॉन्सर करें, उन कम से कम उसको तो स्पॉन्सर कर देना। चले, आप पूरे सिस्टम को अभी तक नहीं बदल सकते कि आप यहाँ से ग्रास रूट लेवल से आप निकाल रहे हैं रनर्स को या वो, लेकिन जो उभर के थोड़ा बहुत सामने आ रहा है उसको तो स्पॉन्सर कर दें। अब आप देखें, वो गुजरावाला के हैं नू बट शायद नाम है, वेट लिफ्टर हैं, तो वो नहीं जा सके इस बार ओलंपिक्स में, हालांकि अगर वो जाते तो मेडल लेके आ ही जाते। अच्छा। सिर्फ वो, आपको ऐसा लगता है कि वो एटलीस्ट ब्रॉन्ज ले आता? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ, और वो उनका भी खुद का भी कहना है कि मैं ले आता, सिर्फ उनको पॉलिटिक्स की वजह से नहीं वो मतलब विद इन उनके इर्द गिर्द की पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिस्टम, स्पोर्ट्स का जो पूरी पॉलिटिक्स है उसके अंदर, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई जब मैं कोई पहले जीता था चैम्पियनशिप तो उस वक्त मुझे कहा गया कि भाई आप इदारे की तारीफ़ करें, जो स्पोर्ट्स का इदारा है उसकी तारीफ़ करें। तो उसने कहा भाई जब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं किरदार तो मैं क्यों तारीफ़ करूं। तो शायद इस वजह से वो उनको जो है सबक सिखाने के लिए उनको नहीं। हालांकि बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, इवेंचुअली तो पाकिस्तान का ही नाम बढ़ रहा होता है, फिर हो सकता है पैसे आते हैं। देखिए, पाकिस्तान का अगर सब इतने ही मुखलिस हो तो पाकिस्तान का ये हाल थोड़ी हो। तो कहने का तो ओलंपिक्स का तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुखय्यर हजरात उन लोगों को स्पॉन्सर कर दें जो कम से कम थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है कि भाई ये कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ फिर भी मेडल पाकिस्तान को मिल सकते हैं। लेकिन असल इसका हल तो ये है कि सिस्टम, देखिए स्पोर्ट्स को जो है, मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, मैं थोड़ी बहुत स्कूलिंग मेरी इंग्लैंड में रही है, तो वहाँ स्पोर्ट्स को ऐसी अहमियत दी जाती है जैसे पढ़ाई को दी जाती है, सही ना। वहाँ बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, यहाँ तो हर गली में एक छोटा से ना खेलने की जगह ना भागने की जगह है, कुछ भी नहीं है, सही ना। तो वहाँ प्रॉपर ग्राउंड्स होते हैं, तो इस तरह के स्कूल हों तो फिर लोग निकलेंगे और सिस्टम पूरा बनेगा, और फिर मेरिट के ऊपर जो लोग आ रहे हैं फिर उनको आगे फैसिलिटेट किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, तो ये वो तरीका है।